हेलो, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस पॉलिटिएट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपके लिए टॉप 10 MCQ लेकर के आए हैं, जो आपके लिए सीटेट, RPSC, सेकंड ग्रेड, रीट, UPSC, MPSC सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण पद्धति में सुधार करना, छात्रों को अनुशासित करना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देना है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना। ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पर दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंड, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके विलियम वुंड। कौन कहलाते हैं? विलियम वुंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने सबसे पहली जो प्रयोगशाला है वो अपनी जर्मनी के लिप्सिंग में स्थापित की थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्सिंग में स्थापित की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये सीखना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्टीफन, क्रो एंड क्रो, स्किनर, गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थाई, स्थाई, मानसिक, शारीरिक, स्थाई। तो सीखना किस प्रकार परिवर्तन होता है? सीखना जो बच्चा सीखता है या बालक सीखता है तो वो एक स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो सीखेगा तो वो स्थायी होता है। ये नहीं कि आज सीख लिया तो उसको बच्चा भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी बदलाव या परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? पियाजे के द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई वो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो भोजन की होती है, वो संवेगात्मक गामक अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये अवस्थाएं बताई गई पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4, जिनमें सबसे पहली आती है जन्म से 2 वर्ष तक संवेगात्मक विकास की अवस्था। दूसरी आती है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद आती है आपकी 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में आती है 11 वर्ष से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं पियाजे के द्वारा बताई गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रतिशत अनुबंधन का सिद्धांत, मानसिक तत्परता का सिद्धांत। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर पूछा गया अधिगम का सिद्धांत यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो मानसिक तत्परता का सिद्धांत यहाँ पर अधिगम का नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं वो यहाँ पर किसके? अधिगम के सिद्धांत दे रखे हैं, लेकिन मानसिक तत्परता का सिद्धांत अधिगम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देना, बच्चे के हितों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कराना, बच्चे को केवल खेल में पढ़ाना, बच्चे को अनुशासन में रखना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ की पूछा गया है तो वो रहेगा यहाँ पर बच्चे के हितों और क्षमताओं के साथ शिक्षण कराना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्योंकि बच्चे के जो होते हैं और क्षमताएं उसी के अनुसार शिक्षा कराना चाहिए, उसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हावलम ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या जैसे हम कहते हैं सूत्र सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ये प्रयोग, अपना जो प्रयोग है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर ने किस पर प्रयोग किए थे? चिंपैंजी बेंजी नामक परमाणु, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था चिंपैंजी का? तो वो था सुल्तान। नाम और ब्रह्मास्त्र पर इन्होंने प्रयोग किया था और अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बालक के विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं इसमें जो किशोरावस्था है वो शारीरिक और मानसिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसे तूफान और संघर्ष का काल भी कहा जाता है, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। अब प्रेरणा का संबंध किससे है? सीखने से, मानसिक तनाव से, थकान से या प्रेरणा से? और प्रेरणा का संबंध किससे होता है? सीखने से होता है। जब व्यक्ति में अप्रेरणा होगी तो व्यक्ति अधिकतर सीखता है, अधिकतम उसका अधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।